नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुशवाहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं सारांश आईसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं यूनिट 8 के बारे में, इकाई 8 के बारे में, जो कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की एक यूनिट है। उसमें हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के बारे में। मतलब उसका कहने का मतलब यह है कि यूनिट 8 फुल मतलब पूरी कंप्लीट यूनिट 8 कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कल हमने इसकी शुरुआत की थी, आज ये इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने बात की थी इसके स्ट्रेटेजी के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में और इसकी रणनीति पे हमने चर्चा की थी। आज हम इसका दूसरा लेक्चर ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशन थॉट के साथ शुरुआत करना चाहूंगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। सर, कहने का तात्पर्य इसका है, यह है कि आप मेहनत करो। मेहनत करोगे तो कुछ भी संभव है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी संभव नहीं। अगर आप निरंतर मेहनत करते रहे और उस पर काम करते रहे, काम कोई भी हो, उस पढ़ाई ले लीजिए या कोई भी काम ले लीजिए, आप मेहनत सब में करनी पड़ती है दोस्तों। मेहनत करोगे तो अवश्य निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो इसका कहने का तात्पर्य यही कहना चाहता है कि आप मेहनत करो और एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम भी मेहनत करेंगे, बहुत जोर से मेहनत करेंगे। आप भी मेहनत करिए, मैं आपके साथ जुड़ा हूं, आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करिए। हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे और एक दिन जीत के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट के बारे में कल मैंने बस आपको इतना बताया था कि क्रिकेट के बारे में टॉपिक बता दिए थे कि इन टॉपिक में हमें क्रिकेट के बारे में चर्चा करनी है। जैसे कि क्रिकेट का परिचय क्या होगा, क्रिकेट की शब्दावली क्या होगी, क्रिकेट से संबंधित संस्थाओं के बारे में बात करेंगे और क्रिकेट के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हैं, प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात करेंगे और मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। क्रिकेट से संबंधित समसामयिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे। ये सब चीजें अब हमने देख ली थी, आप पिछली स्लाइड जाके देखोगे तो उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। हम सबसे पहले इसमें सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सामान्य परिचय के बारे में हम बात करेंगे। तो सामान्य परिचय क्या है, क्रिकेट होता क्या है, आइए दोस्तों इसको समझते हैं। आप मेरे साथ याद करते जाइए, मैं आपको चीजों को याद करवाता जाऊंगा बहुत बेहतर तरीके से और आपको समझ में भी आती रहेंगी चीजें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिकेट होता क्या है। क्रिकेट का परिचय हम देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रिकेट को जो है सज्जनों का खेल भी कहा जाता है। क्रिकेट को जो है सज्जनों का खेल भी कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं। हम बात करें क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई, क्रिकेट होता क्या है, क्रिकेट को खेला कैसे जाता है, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों क्रिकेट को जो है सज्जनों का खेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिकेट को सज्जनों का खेल कहा जाता है, जेंटलमैन गेम कहा जाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि क्रिकेट में क्या होता है। दोस्तों क्रिकेट में एक गेंद होती है और क्रिकेट में एक बैट होता है जिससे इसको खेला जाता है। ये 11-11 खिलाड़ियों का गेम होता है जिसमें प्रत्येक 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। एक गेंद होती है, एक बैट होता है, गेंद और बैट से मारते हैं और गेंद को मारते हैं। ठीक, 11-11 इसमें खिलाड़ी होते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों इंग्लैंड से मानी जाती है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से लगभग 15वीं शताब्दी से मानी जाती है, पर ऑफिशियली क्रिकेट बहुत बाद में खेला गया, इसलिए इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। तो जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? इंग्लैंड का जो इंग्लैंड है ना, उसे क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। इतना समझ में आया आपको? अब ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम कुछ संस्थाओं की बात करेंगे कि क्रिकेट की कौन कौन सी संस्था हैं जो क्रिकेट को संचालित करती हैं, क्रिकेट के कार्यों को संपन्न करती हैं। क्रिकेट को मतलब कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से संचालित कौन करता है। क्रिकेट की संस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और मध्य प्रदेश के स्तर पर क्रिकेट को कौन कौन संचालित करता है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है ना, आईसीसी,
इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखिए, पूछ लेते हैं कभी कभी, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो ये आईसीसी जो है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। सबसे पहले शुरुआत में इसका मुख्यालय जो था ना दोस्तों लंदन में था, लंदन में इसका मुख्यालय था। और बाद में 2005 में जो इसका मुख्यालय है, बाद में 2005 में इसका मुख्यालय दुबई में आ गया। कहाँ आ गया? दुबई में आ गया। दुबई में आ गया। और दुबई कहाँ है? यूएई में है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। मेरे साथ अगर आप दोहराएंगे तो आपको बेहतर याद होगा और आप भी याद करते जाइए। तो मैंने क्या बताया, आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में हुई। आईसीसी का मुख्यालय अभी कहाँ है? याद रखिए, अभी है दुबई में। पहले कहाँ था? लंदन में। 2005 में दुबई में स्थानांतरित हो गया। ठीक, ये हो गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यही क्रिकेट को संचालित करता है, यही सब क्रिकेट का देख रेख करता है। बाकी भारत में क्रिकेट की संस्था कौन सी है? तो दोस्तों भारत में है बीसीसीआई। बीसीसीआई भारत में एक क्रिकेट की संस्था है। अब इसका फुल फॉर्म याद रखिए दोस्तों, पूछ लेता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट फॉर इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये है ना, ये क्रिकेट की संस्था जो है भारत में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो एक चीज और बता देता हूं कि जो भारत सदस्य बना आईसीसी का, वो 1926 में बना था। कब बना था दोस्तों? 1926 में बना था। आप ये चीजें याद रखिए। और इनके जो प्रमुख हैं इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, संस्था पढ़ेंगे जब, उनके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। इनके प्रमुख को देखेंगे, भारत में प्रमुख को देखेंगे, और कब किसने सदस्यता की आईसीसी की उसको भी देखेंगे। इतना आपको समझ में आया कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? और बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? आईसीसी के बारे में भी ये चीजें जान ली थी हमने कि 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और हम बात करेंगे कि और चीजों के बारे में, और चीजों को जानेंगे। तो ये जन्मदाता मैंने आपको बता दिया है। जो जन्मदाता है वो कौन है? इंग्लैंड है। तो जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। ये 11 सदस्यों वाली 2 टीमों के मध्य गेंद व बल्ली से होने वाला खेल है। ये भी मैंने आपको बता दिया, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि सर्वोच्च संस्था, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसका सदस्य 1926 में बना था। एक और भारत जो भारतीय सर्वोच्च संस्था है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बीसीसीआई जो है भारत की सर्वोच्च संस्था है, जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रमुख की बात कर लेते हैं, तो इसके प्रमुख जो है सौरभ गांगुली है। सौरभ गांगुली इसके प्रमुख है। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, कब बने थे। ठीक, प्रथम क्रिकेट क्लब, अब कुछ क्रिकेट क्लबों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि प्रथम क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब। ठीक, जिसका मुख्यालय लॉर्ड्स इंग्लैंड में है। इसके बाद भारत का प्रथम क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1791 में हुई थी, 1792 में हुई थी। ठीक, मध्य प्रदेश का क्रिकेट क्लब, प्रथम क्रिकेट क्लब, इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों प्रथम क्रिकेट क्लब है हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब। ये पहला क्रिकेट क्लब है। और हम बात करेंगे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे प्रसिद्ध और फेमस और चर्चित जो रहता है वो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है, जिसकी स्थापना 1987 में लंदन में हुई थी। ठीक, ये क्या है? क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था है। याद रखना दोस्तों कि क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है ये क्या है और ये क्या करता है, कैसे नियम बनाता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो एमसीसी क्या है? एमसीसी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बता देता हूं कि जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है, 2 एमसीसी है। एक तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है, एक मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है। जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है ना, वो लॉर्ड्स इंग्लैंड में है। और जो एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया
एक मैदान है, उसका नाम मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है। तो आपको याद रखना है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यही संस्था है जो क्रिकेट के नियम बनाती है। अब आप कहोगे सर कि क्रिकेट के क्या नियम होते हैं, तो दोस्तों जो क्रिकेट के नियम होते हैं जैसे कि एक ओवर में 6 गेंदें होंगी, ठीक है दोस्तों। ये जो वनडे मैच है वो 50 ओवर का हो, यही तो क्रिकेट के नियम है। जैसे कि आप अभी आईपीएल देखते होंगे तो अभी कुछ नियम चेंज किए गए हैं क्रिकेट में या फिर कहें कि आईपीएल में या ऑल ओवर क्रिकेट में कुछ नियम चेंज किए गए हैं। जैसे कि 2 नियम चेंज किए गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, मान लो एक मैं खेल रहा हूं और एक आप खेल रहे हो, तो मैंने कोई शॉट मार दिया जोर से, और मैं कैच झेल लिया है, किसी ने कैच आउट हो गया, तो जो रन ले लेते हैं, जो रन भाग लेते हैं, पहले क्या होता था कि जैसे मैं रन भाग के दूसरी साइड पहुंच गया और वो सामने आप जो मेरे यहाँ पे आ गए, मतलब आप स्ट्राइक पे आ गए, तो आप खेलोगे, ठीक, और दूसरा खिलाड़ी आएगा मेरी जगह उधर आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो दूसरा खिलाड़ी है, भले ही आपने रन भाग लिया हो, रन आपने ले लिया हो, फिर भी आप आउट होकर जो आपकी जगह पे ही सामने वाला खिलाड़ी आएगा। अब ऐसा होगा, अब जो है स्ट्राइक रोटेट नहीं होगी, जो दूसरा खिलाड़ी आएगा वो ही खेलेगा आगे। एक ये नियम बदला है। और दूसरा, हम अभी बैट्समैन बोलते थे, अब उसे बैटर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बैटर बोला जाएगा। ये कुछ नियम बनाए हैं, ये चेंज किए हैं। ये सब काम जो है एमसीसी करता है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब करता है, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। 87 में कहां पर हुई थी? लॉर्ड्स में। ठीक, आगे चलेंगे और बात करेंगे भारत के में प्रथम क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब, जिसकी स्थापना 1792 में हुई थी। और मध्य प्रदेश का जो क्रिकेट क्लब है बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और कई बार पूछ लिया भी जाता है कि जो मध्य प्रदेश का प्रथम क्रिकेट क्लब है वो कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम क्रिकेट क्लब जो है पारसी क्रिकेट क्लब है, यह इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। तो आप मेरे साथ दोहराएंगे कि मध्य प्रदेश का प्रथम क्रिकेट क्लब इंदौर में स्थित है और इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। याद रखना, इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। आगे चलते हैं। ये दोस्तों ये अपने बीसीसीआई का लोगो है और ये आईसीसी का है, ठीक, देख लीजिए आप। आगे चलेंगे, हम बात करेंगे कि प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया, प्रथम वनडे मैच कब खेला गया, प्रथम टी20 मैच वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में बात करेंगे। जो पहली चीजें हैं वही वाली बात आती है, पहला प्यार, वही चीजें आती हैं कि पहली चीजें हम सब कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपको याद भी होते जाएंगे। आप मान लीजिए आप याद करिए, मेरे साथ याद करिए और आप मान लीजिए हमें याद होंगी तो चीजें जरूर याद होंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच। अब आप कहोगे सर टेस्ट मैच और एक दिवसीय मैच क्या होता है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि टेस्ट मैच और एक दिवसीय मैच में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट मैच क्या होता है, एक दिवसीय मैच क्या होता है और टी20 मैच क्या होता है। तो दोस्तों ये टेस्ट मैच जो है ये 5 दिन तक खेला जाता है। कितने दिन तक खेला जाता है? वैसे तो नॉर्मली सबको पता होगा, पर कुछ लोग नए होंगे जो क्रिकेट नहीं देखते होंगे या क्रिकेट की जानकारी नहीं रखते होंगे, उनके लिए मैं ये बता रहा हूं। तो आप समझ लीजिए ध्यान से कि 5 दिन तक खेला जाने वाला खेल है क्रिकेट। टेस्ट जो है 5 दिन तक खेला जाता है। इसमें प्रत्येक दिन 90 ओवर फेंके जाते हैं और इसमें जो टीमें होती हैं ना, 2 टीमें होती हैं 11-11 लोगों की, इनको 2-2 बार खेलने का मौका मिलता है। मतलब 1-2 पारियां खेलती हैं, 2-2 बार खेलने का मौका मिलता है। एक बार ऑल आउट होती है, फिर दूसरी टीम खेलती है, फिर शुरू से पहली वाली टीम खेलती है, फिर दूसरी टीम खेलती है, इस तरीके से। एक होता है ओडीआई जिसे हम बोलते हैं वनडे क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल जिससे का फुल फॉर्म है। यह जो है 50 ओवर का होता है और एक दिन में ही खेला जाता है, ठीक। और आगे जो होता है टी20 क्रिकेट, टी20 जो होता है 20-20 ओवर का होता है दोस्तों। ये टी20 क्रिकेट होता है, ठीक। तो ये समझ गए आप। एक ओवर में आप ये भी जानते होंगे 6 बॉल होती हैं और 50 ओवर और ये 20-20 ओवर के होते हैं। अब आगे बात करेंगे पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था। तो 15 से 19 मार्च 1877 ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था, ठीक, याद रखिए आप। आगे चलते हैं कि प्रथम एक दिवसीय मैच कब खेला गया था। 5 जनवरी 1971 से ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के दोस्तों
कि जो पहला टेस्ट मैच है वो भी ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला गया और जो पहला वनडे है वो भी ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला गया, याद रखिए। आगे चलते हैं कि भारत ने पहला टेस्ट मैच कब खेला, भारत ने पहला वनडे मैच कब खेला। तो दोस्तों 25 जून 1932 को लॉर्ड्स में। शुरुआत कहां से हुई क्रिकेट की, लॉर्ड्स में। यहीं पे भारत ने पहला अपना टेस्ट मैच खेला। इसके कप्तान कौन थे, इसके कप्तान थे दोस्तों सीके नायडू। और प्रथम एक दिवसीय मैच कब खेला, 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ ये खेला। और जो प्रथम एक दिवसीय मैच खेला था इसके कप्तान थे अजीत वाडेकर। कौन थे दोस्तों, अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर इसके कप्तान थे, याद रखिए। आगे ये सब चीजें लिखी हुई हैं आपको, कुछ चीजें आपको आगे रिपीट भी मिलेंगी, आपका रिवाइज भी होगा। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस आप यहाँ याद करते जाइए और बहुत शानदार तरीके से ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहला जो भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला, ठीक। कब खेला, 1932 में खेला, ठीक। और जो वनडे खेला वो भी इंग्लैंड के खिलाफ खेला, कब खेला, 1974 में खेला। दोस्तों ये बहुत बाद में खेला था वनडे मैच 1974 में, क्योंकि जो वनडे मैच की शुरुआत है वो लगभग 1965 से मानी जाती है, इसलिए बहुत बाद में खेला था। ये इंग्लैंड के खिलाफ खेला। और जो विश्व में पहला टेस्ट खेला गया था वो ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच हुआ था। और पहला वनडे भी ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच विश्व में खेला गया था, ठीक है, ये याद होगा। इसके कप्तान सीके नायडू थे पहले और इसके अजीत वाडेकर थे। आगे चलेंगे, एक दिवसीय मैच में प्रथम दोहरा शतक किसने लगाया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एक दिवसीय मैच में पहला दोहरा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर थे। इन्होंने 2010 में यह कारनामा किया था। किसके खिलाफ किया था दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था और ग्वालियर में ये कारनामा किया। तो आप इतना तो याद रखिए कम से कम कि जो पहला दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं। अन्य नाम में आप देखिए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 3 बार दोहरा शतक बना चुके हैं। इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा, मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, याद रखिए। वीरेंद्र सहवाग हैं, कैस गेल, इनको ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इनको आप जानते होंगे। मार्टिन गुप्टिल, ये इंग्लैंड के न्यूजीलैंड के बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो रोहित शर्मा है ना, जिन्होंने एक दिवसीय मैच में व्यक्तिगत एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक विश्व में सर्वाधिक दोहरा शतक बनाने वाले, एक दिवसीय मैच में विश्व में, एक दिवसीय मैच में, एक ओडीआई में विश्व में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाला व्यक्ति कौन है पता है। तो सर आप कहेंगे कि सर वो तो रोहित शर्मा है, आप तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। हाँ दोस्तों, ये रोहित शर्मा है, इन्होंने 264 रन बनाए। और यही रोहित शर्मा सबसे ज्यादा दोहरे शतक, 3 दोहरे शतक बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा है। तो 2 फैक्ट याद रखिए कि सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर वनडे क्रिकेट में बनाने वाले विश्व के और भारत के पहले खिलाड़ी कौन है, रोहित शर्मा। और सर्वाधिक दोहरे शतक, 3 दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी विश्व और भारत में कौन है, रोहित शर्मा है। इनके बारे में ये चीजें पता चल गई। ये एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर रोहित शर्मा, इन्होंने कब लगाया था, बनाम श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन में ये कारनामा किया था। ये भी याद रखिए कि कब लगाया था, ये कब किया था, ये काम इन्होंने ईडन गार्डन में किया था। ये देखिए आप कि जो 2013 में एक बार सबसे पहले लगाया था, 2013 में 209 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और 2014 में 264 रन बनाए थे, जो कि विश्व में अभी तक कोई नहीं बना पाया इतने रन। 264 रन बनाए थे, ये श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। और 2017 में 208 रन ये भी श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे, ठीक, याद होगा ये सब चीजें। दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिए। और अभी मैंने आपको बताया कि पहली बार दोहरा शतक बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो अपने सचिन तेंदुलकर थे। 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये कारनामा किया था उन्होंने, ग्वालियर में किया था, ठीक। लॉर्ड्स के मैदान की कुछ बातें हैं कि लॉर्ड्स से ही भारत ने क्रिकेट की शुरुआत की, लॉर्ड्स से ही खेला टेस्ट मैच, वहीं से खेला वनडे मैच। तो लॉर्ड्स की कुछ बातें हैं कि भारत ने इस मैदान में वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। दोस्तों वर्ल्ड कप जो ट्रॉफी 1983 में भारत जीता था पहली बार, तो ये इनसे जीता था। और 1998 में पहली बार एक महिला एमसीसी की सदस्य बनकर पवेलियन पहुंची थी। एमसीसी वही है क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, ठीक।
और 1999 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान को मात दी थी। ये कहाँ पे? अभी लॉर्ड्स में हुआ था। कुछ लॉर्ड्स के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि पहला जो ट्रॉफी जीती थी वो लॉर्ड्स में जीती थी भारत ने। आगे चलते हैं, बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। हमने अभी बताया आपको कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर, हमने अभी बताया वनडे में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका है? रोहित शर्मा का है। और जो टेस्ट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है वो ब्रायन लारा का है। ब्रायन लारा कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। और आपको एक और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी मिलेंगे, बहुत फेमस खिलाड़ी जिन्हें आप सब जानते होंगे, क्रिस गेल। उन्होंने भी कुछ कारनामे किए हैं। T20 में पहला शतक बनाने वाले खिलाड़ी क्रिस गेल होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम ब्रायन लारा को जानते हैं कि टेस्ट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका है? ब्रायन लारा का है। इन्होंने 400 रन बनाए थे बनाम इंग्लैंड के खिलाफ। और टेस्ट मैच में सर्वाधिक दोहरे शतक किसने लगाए? दोहरे शतक लगाए डॉन ब्रैडमैन ने। याद रखिए दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, डॉन ब्रैडमैन। तो याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप बताइए प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित किस देश से संबंध रखते हैं? ये क्रिकेट के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं किस देश से संबंध रखते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डॉन ब्रैडमैन को याद रखिए। आगे चलते हैं, सर्वाधिक दोहरे शतक डॉन ब्रैडमैन के होगा। अब सर्वाधिक तहरे शतक की बात कर लेते हैं। ये कारनामा हमारे भारतीय ने किया था, इनका नाम था सहवाग। क्या नाम था? सहवाग। इन्होंने 2 तहरे शतक लगाए थे। और इसके अलावा भी क्रिस गेल और डॉन ब्रैडमैन और ब्रायन लारा ने भी ये कारनामा किया था। सहवाग इंडिया के हैं, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के हैं, डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के हैं। याद रखिए दोस्तों, वेस्ट इंडीज, और ये ब्रायन लारा भी वेस्ट इंडीज के हैं। सहवाग ने एक कारनामा कब किया था? सर्वाधिक शतक लगाए इन्होंने। ये रहा सहवाग, मैं आपको बता देता हूं, ये है सहवाग, ठीक। और ये है हमारे डॉन ब्रैडमैन और ये है ब्रायन लारा, ठीक। ये हमारे KL राहुल है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने पहला जो तहरा शतक लगाया मुल्तान पाकिस्तान में लगाया था, इसलिए इन्हें मुल्तान का सुल्तान भी कहा जाता है। आगे हम खिलाड़ियों के उपनाम पढ़ेंगे, उनमें हम इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरा जो चेन्नई में लगाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगला पॉइंट देखिए आप, भारत की ओर से एक दिवसीय मैच में पदार्पण में शतक लगाने वाला व्यक्ति KL राहुल। ये हमारे KL राहुल है, ये मेरे फेवरेट भी है, आपके भी शायद फेवरेट होंगे, मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं, ठीक। इन्होंने अपने पदार्पण में मतलब डेब्यू मैच में ही शतक लगाया था, ठीक, याद रखिए। आगे चलते हैं, हम हैट्रिक की बात करते हैं। हैट्रिक क्या होता है दोस्तों? हैट्रिक जैसे आप कोई भी काम लगातार 3 बार कर लेते हैं। 3 बार आपने, जैसे कि आपने विकेट ले लिया एक बार, दूसरी गेंद पे विकेट ले लिया, तीसरी गेंद, लगातार 3 बार आपने विकेट ले लिया तो आपने हैट्रिक ले ली। दोस्तों हमने भी जमाने में पहले कभी हम खेला करते थे तो हमने भी हैट्रिक लगाई थी। हमने एक ओवर में 4 4 4 4 4 एक ओवर में 6 चौके लगा दिए थे। तो आपने भी कभी ये कारनामा किया होगा, अपनी घर की छत पे क्रिकेट खेलते समय हैट्रिक ली होगी। तो क्रिकेट ICC को भी उसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। तो आप इसे याद रखिए कि यहाँ पे हैट्रिक किस किसने लिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। हैट्रिक, एक दिवसीय मैच ODI में सर्वप्रथम विश्व में हैट्रिक लेने वाले व्यक्ति कौन है, ठीक। तो विश्व में हैट्रिक किसने ली? जलालुद्दीन ने ली। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये कारनामा किया, ठीक। टेस्ट में सर्वाधिक फ्रेड स्पोफोर्थ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1879 में ये कारनामा किया। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, पर आप याद रखिए कि पहला भारतीय कौन है जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली, और पहला भारतीय कौन है जिसने वनडे में हैट्रिक ली, ठीक। तो हम बात करेंगे हरभजन सिंह की। 2001 में ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय हैं। और इसके अलावा इरफान पठान और जसप्रीत बुमराह ने भी ये कारनामा किया। तो आपको मैं बता दूं। और आगे वनडे में बात करते हैं। वनडे एक दिवसीय में चेतन शर्मा 1987 के विश्व कप में, याद रखना, इन्होंने पहली बार भी हैट्रिक ली थी और वो भी विश्व कप में ली थी। 1983 में भारत ने अपना पहली ट्रॉफी जीती, पहला वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें चेतन शर्मा ने क्या लिया? हैट्रिक ली।
चेतन शर्मा ने अपनी हैट्रिक ली, पहली हैट्रिक थी भारत की तरफ से और वो भी विश्व कप में थी। इसके अलावा कपिल देव ने 1951 में ली, कुलदीप यादव ने भी ये 2017 में ली और मोहम्मद शमी। दोनों बहुत इंपोर्टेंट हैं कि वो दो खिलाड़ी के नाम बताइए जिन्होंने वर्ल्ड कप में वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लेने का कारनामा किया था। तो आप भली भांति बता देंगे, आप याद कर लेंगे, आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से कि वो एक चेतन शर्मा है और एक मोहम्मद शमी। दोनों ने वनडे क्रिकेट के विश्व कप वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने का कारनामा किया। ठीक है, आगे चलते हैं। T20 में ब्रेट ली ने ऑस्ट्रेलिया में, ये वर्ल्ड में है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में वनडे में T20 में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी कौन है? दीपक चहर है। याद रखिए, दीपक चहर है, राहुल चहर के कजन हैं, चचेरे भाई हैं, इनके बारे में इनको याद रखिए। T20 में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर फिंच का है 172 रन। और दोस्तों मैं बता दूं कि ओडीआई में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका है? तो अपने रोहित शर्मा का है। और अभी मैंने बताया कि टेस्ट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका है विश्व में? तो 400। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए कि ब्रायन लारा कहां से थे, किस देश से संबंधित थे? तो आप बताएंगे सर वेस्ट इंडीज से संबंधित थे। ठीक, आगे चलते हैं। T20 इसकी बात करते हैं। T20 में पहला शतक किसने लगाया? तो क्रिस गेल, ये मैंने बताया था। क्रिस गेल कहां से हैं? वेस्ट इंडीज से हैं। और भारत की ओर से T20 में पहला शतक लगाने वाले व्यक्ति सुरेश रैना है। इनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट को देखते हैं तो। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये देखिए, रोहित शर्मा जैसे कि किसी भी खिलाड़ी को हिटमैन के नाम से जाना जाता है, किसी भी खिलाड़ी को किसी नाम से जाना जाता है, जो जैसा खेलता है, जो जैसा प्रसिद्ध होता है उसे उस नाम से जाना जाने लगता है। ऐसे ही एक सुरेश रैना को IPL 4 सीजन उसके नाम से जाना जाता है, मिस्टर IPL के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमारे दीपक चहर हैं और ये एक बेस्ट महिला क्रिकेट है जिन्होंने क्रिकेट में हैट्रिक लेने का कारनामा किया था। आगे चलता है, इनको आप देख लीजिए एक बार। और अभी इसके बारे में बात करेंगे। एक ओवर में व्यक्ति सर्वाधिक 6 छक्के लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, अभी लेटेस्ट कौन है? तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी जिन्होंने 2007 में नीदरलैंड के डेन वैन बंज के खिलाफ एक ओवर में 6 गेंद में ही 6 छक्के मार दिए। 6 गेंद में 6 छक्के मार दिए। ठीक है दोस्तों, 6 में 6 मार दिए इन्होंने। किसने? हर्षल गिब्स ने। ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। तो ये तो इतने इंपोर्टेंट नहीं है, पर हमारे जो युवराज सिंह ने 2007 में ही ओडीआई में, इन्होंने भी ओडीआई में मार, इन्होंने भी ओडीआई में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ इन्होंने क्या मार दिए? 6 छक्के लगा दिए। ठीक, एक T20 अंतरराष्ट्रीय में यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के करने वाले पहले खिलाड़ी जो विश्व कप में भी थे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, ये थे ना जो ये ओडीआई में थे, लेकिन ये T20 में थे। युवराज सिंह ने किस में मारे थे? T20 में मारे थे और वो भी वर्ल्ड कप में मारे थे। 2007 का वर्ल्ड कप भी भारत जीता था, T20 वर्ल्ड कप। इसके बारे में हम बात करेंगे। 83 के बारे में बात करेंगे, 1983 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे, T20 2007 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। युवराज सिंह पहले भारतीय थे जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे और वैसे ये दूसरे थे और T20 में ये पहले थे। तो इसको ध्यान से पढ़िए। कैरन पोलार्ड जो कि अभी इन्होंने ये कारनामा किया है, एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के कप्तान हैं, इन्होंने ये कारनामा किया है। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल में पोलार्ड ने उपलब्धि हासिल की। T20 इंटरनेशनल में इतिहास में केवल दूसरे बल्लेबाज। T20 इंटरनेशनल में पहले कौन है? T20 इंटरनेशनल में दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले जो हैं युवराज सिंह हैं। और अगर ओडीआई में पहले बात करें तो हर्षल गिब्स हैं। और दूसरे कौन है? दूसरे युवराज सिंह हैं और दूसरे कैरन पोलार्ड, ये लेटेस्ट है, इसको आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। 5 में 5 ऑब्जेक्टिव भी लेके आया हूँ आपके सामने, आगे मैं और ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊंगा। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि पहला, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले व्यक्ति, आप नाम बताइए। ओडीआई में भारत की तरफ से ओडीआई में हैट्रिक लेने वाले व्यक्ति, तो टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से हैट्रिक किसने ली थी? हरभजन ने ली थी, हरभजन सिंह ने ली थी। कब ली थी? 2001 में ली थी। इनके अलावा 2 और खिलाड़ी भी हैं,
उनका नाम क्या है? इरफान पठान और जसप्रीत बुमराह। वनडे में ये टेस्ट हो गया। वनडे क्रिकेट में पहली बार हैट्रिक लेने वाले व्यक्ति कौन है? तो हमारे चेतन शर्मा, जिन्होंने पहली बार हैट्रिक ली थी और वर्ल्ड कप में ली थी। वर्ल्ड कप में ली थी 1987 की वर्ल्ड कप में ली थी। ठीक, इसके अलावा कुलदीप यादव भी हैं, कपिल देव भी हैं और मोहम्मद शमी है। इन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी, इनको याद रखिए। T20 में हैट्रिक लेने वाले पहले व्यक्ति कौन है? दीपक चहर हैं, जिन्होंने पहली बार T20 में हैट्रिक ली थी। टेस्ट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर विश्व में ब्रायन लारा का है। ब्रायन लारा ये कहां से हैं? ये आपको भली भांति पता है, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। ठीक है, ओडीआई में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका है? रोहित शर्मा का है दोस्तों, रोहित शर्मा का है। इन्होंने 400 रन बनाए थे, सॉरी इन्होंने 264 रन बनाए थे और ब्रायन लारा ने 400 रन बनाए थे। T20 में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका है? आरोन फिंच का है। T20 में इन्होंने 172 रन बनाए थे। ये कहां के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये थोड़ी सी चीजें रिवाइज की। हम ऑब्जेक्टिव लगाते हैं थोड़े से, और इसी क्रम में हम अगला लेक्चर कल आपके सामने लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव के बाद। तो मध्य प्रदेश का प्रथम क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया आपको। तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि इसका मुख्यालय इंदौर में, इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। अगले की बात करते हैं। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताया। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका भारत सदस्य बना था 1926 में। 1926 में भारत इसका सदस्य बना। इसका मुख्यालय जो है दुबई में है। 2005 में स्थानांतरित हुआ था, पहले लंदन में था। ठीक, इसके बारे में मैंने बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 1909। आगे चलते हैं। निम्न पर विचार कीजिए कि वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले व्यक्ति रोहित शर्मा है। बिल्कुल सही है दोस्तों, रोहित शर्मा है, जिन्होंने 264 रन बनाए। आगे, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले व्यक्ति कौन है? ब्रायन लारा हैं। कितने रन बनाए थे इन्होंने? 400 रन बनाए थे। ये कहां के हैं? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं? तो आप बताएंगे सर दोनों सत्य हैं। आप हमें बहुत अच्छे से याद है। ठीक, आगे चलते हैं अगले ऑप्शन पे। ऐसे कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने विश्व कप एक दिवसीय मैच में हैट्रिक लेने का कारनामा किया? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और हम आंसर देंगे। हरभजन सिंह, हमें पता है कि टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने हैट्रिक ली थी, इनका वनडे से कोई संबंध नहीं है, तो पहला ऑप्शन गायब। कपिल देव, दोस्तों कपिल देव ने वनडे में ली थी, ओडीआई में ली थी, पर इन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं ली थी, इतना हमको पता है। आगे चलते हैं। कुलदीप यादव, इन्होंने भी वनडे में ली थी, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं ली थी। एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी, उनका नाम है मोहम्मद शमी। और ये कौन है जो ऑप्शन में नहीं दिया है आपको? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने वनडे में हैट्रिक लेने का कारनामा किया था और वर्ल्ड कप में किया था, 1987 के वर्ल्ड कप। इतना आपको याद है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे भारत की ओर से एक दिवसीय में पदार्पण में शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर। मैंने आपको फोटो भी बताया था, बल्ला लिए हुए थे, सब सारी चीजें थी। तो उनका नाम क्या था? केएल राहुल। केएल राहुल ने यह कारनामा किया था कि जब भी अपना डेब्यू मैच खेला था तब उन्होंने शतक बनाने का कारनामा किया था। ठीक, तो ये आंसर होगा। रोहित शर्मा के बारे में आपको बहुत अच्छी से पता है। सचिन तेंदुलकर के बारे में पता है, इन्होंने पहली बार दोहरा शतक लगाने का कारनामा किया था। कहां किया था? 2010 में किया था, ग्वालियर में किया था और साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। ठीक, ये भी याद होगा। विराट कोहली के बारे में हम नई नई चीजें पढ़ेंगे और करंट अफेयर जब विराट कोहली के बारे में आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि पिंक बॉल से पहला शतक लगाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो विराट कोहली टेस्ट में। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। ठीक, ये रहा हमारा सारांश। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप सारांश आईसीएस के ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।